क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का ये सेकंड पार्ट है आपके लिए। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेदर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आज डिफाइंड। जो थीटा दिया है वो आपका एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। तो आपको नंबर फर्स्ट फाइंड करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल फाइंड करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा फाइंड करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड वो आपको इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के। देन लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको कोई आइडेंटिटी दी जाती है और कॉस और कॉट के टर्म में आपको दी जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपको कोसेक या कॉट के टर्म में दिया जाता है तो आप उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लें। इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। 1 कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेंगे साइन थीटा देन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें कभी थीटा जो कि डिग्री की जो वैल्यू होती है थीटा का स्क्वायर नहीं करते हैं, हमेशा साइन का ही, साइन कॉस या जो भी रेशियो दिया जाता है उसका ही आपको स्क्वायर फाइंड करना है। देन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का यूज करके। देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं तो पावर 2 को हमने फैक्टराइज कर दिया है। देन अभी यहाँ पे एक आइडेंटिटी और फाइंड हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आइडेंटिटी फाइंड करें। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन 1 का स्क्वायर देन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपली फाइंड हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड आइडेंटिटी जो कि फाइंड होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेना है। आपको जो ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
आइडेंटिटी आपको फाइंड है 1 होता है। देन 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए इक्वल 1 and 1 2 2 plus 2 sin A upon 1 plus sin A into cos A। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। देन 2 आपके पास बचा रिमेनिंग 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास डिजिट बची 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक ए के। देन 2 सेक ए, यही आपको फाइंड करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल फाइंड करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मोस्टली आपको बताते हैं जैसे अगर आपको टेन और कॉट की फॉर्म में दिया है तो क्वेश्चन को आप या सेक या कोसेक के फॉर्म में दिया है तो क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के टर्म में फाइंड करना है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इफ टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल फाइंड करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो सबसे पहले आपको फाइंड कर लेना है वैल्यू साइन और कॉस की फॉर्म में आपको फाइंड कर लेना है। देन लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के 1 अपॉन 1 कर सकते हैं। 1 से किसी डिजिट में भी डिवीजन करने पे या मल्टीप्लाई करने पे उस डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर वाली डिजिट है उसको हमें चेंज नहीं करना है, सेम बने रहने देना है क्योंकि हमें नीचे वाली डिजिट को ही चेंज करना है। देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन अब 1 एंड साइन थीटा दोनों का एलसीएम हमने फाइंड किया, तो एलसीएम है हमारे पास साइन थीटा। देन 1 से साइन थीटा कैंसिल हुआ साइन थीटा टाइम्स, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम ऊपर वाली डिजिट को चेंज नहीं करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। देन 1 का डिवीजन कॉस में कॉस टाइम, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, साइन का मल्टीप्लाई साइन से ही और ये वाला मल्टीप्लाई इस तरह। देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो डिजिट है साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन का अंतर है। यहाँ हमारा साइन प्लस का है और इधर हमारा साइन माइनस का, इधर कॉस माइनस का, इधर कॉस प्लस का है। तो डिजिट को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकते हैं। देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया। देन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, जो हमारा साइन था, जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, और जो माइनस कॉमन लिया है सभी साइन चेंज हो जा रहे हैं। तो cos है वो हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो साइन है जो माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। देन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हमारे पास न्यूमरेटर वाली डिजिट हमारे पास, ये वाली डिजिट हमारे पास सेम है। अब हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम फाइंड होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड ये हमारे पास डिजिट कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा केवल साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा माइनस सेम दैट, इसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। हमारे पास बचा केवल साइन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से देन कॉस क्यूब थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी फाइंड होती है। आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी फाइंड हो रही है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के अकॉर्डिंग। अभी फाइंड करेंगे साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा डिजिट है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग साइन थीटा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। देन आपको फाइंड करना है 1 अपॉन, दोनों को डिजिट को अलग अलग लिख लें, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल 1 टाइम्स। अभी हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिजिट जो राइट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास डिजिट है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा के प्लस 1।
यही डिजिट हमें फाइंड करनी थी। फाइंड करना था इक्वल 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। उसको अलग अलग दोनों को फाइंड कर लेना है जिससे आपका क्वेश्चन आपको फाइंड हो सके। और हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो राइट हैंड साइड के, इसलिए इस तरह का हिंट दिया गया है। क्वेश्चन आपको फाइंड कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अगर सेक कोसेक या टेन और कॉट आपको दिया जाता है तो आप उसको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लें, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। देन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस ए। अपॉन 1 कर दिया है, 1 अपॉन 1 से एक डिजिट में मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस ए इक्वल, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो कॉस ए, तो 1 से कॉस ए टाइम कैंसिल, कॉस ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा हमारे पास ओनली 1 अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। तो कॉस का मल्टीप्लाई इक्वल कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए से कॉस ए। अब इससे ज़्यादा हम अगर इसको फाइंड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है। अभी हम राइट साइड आप फाइंड करेंगे, जो राइट साइड दी गई है हमें, अभी हमें उसको फाइंड करना है। RHS राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को फाइंड करना है। अब आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आइडेंटिटी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास डिजिट जो बची वो है 1 प्लस कॉस ए। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो सॉल्व किया था तो हमें वो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर लेना है, इक्वल कॉस ए प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अलग क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आपको फाइंड करना है। कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल फाइंड करना है कोसेक ए प्लस
कॉट ए की टर्म में आपको फाइंड करना है। अभी आपको एक हिंट दी गई है, आपको यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए, ये आपको यूज करनी है आइडेंटिटी क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी वहाँ पर। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। देन अब यह फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कॉस साइन, जबकि राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है कोसेक और कॉट। तो कोसेक और कॉट के टर्म में हम अगर इसको फाइंड करेंगे तो हमें सेम एक ही जो टर्म है वो साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवीजन कर देना है। देन लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब दोनों ही डिजिट में हमें डिवीजन कर देना है साइन ए से, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवीजन कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा। देन cot A, sin से sin कैंसिल 1 टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sin थीटा इक्वल cosec थीटा। देन cosec A अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल cot थीटा। देन cot A, sin से sin कैंसिल 1 टाइम्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन sin थीटा इक्वल cosec थीटा। अब क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए था वो cosec और cot के टर्म में है, तो कोसेक और कॉट को हम एक साइड में रखें। देन कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो हमें कैसे भी करके 1 और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली डिजिट है उसको हमें कैंसिल करना है। तो अभी जो आइडेंटिटी जो हमें दी गई थी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइंड है ये 1 और ये 1 हमें हटाना है कैसे भी, तो फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास आइडेंटिटी दी गई है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमें 1 दिया गया है इसीलिए हम कॉट को साइड चेंज कर लेंगे। देन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, तो 1 की जगह हमें लिख देना है ये वाले डिजिट। अभी हम फाइंड कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए। देन अब जो गिवन हमारे पास है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और नेक्स्ट 1 की जगह हमें लिखना है कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड
कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, अपॉन में हमारे पास डिजिट है कॉट ए, ये स्टेप कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर टर्म है उसमें से हमें कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेना है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा ये डिजिट माइनस में थी, तो 1 माइनस, अब हमारे पास बचा ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है हमें, कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड 1 माइनस कोसेक ए माइनस एंड माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, 1 प्लस का 1 कोसेक माइनस एंड कॉट ए प्लस, तो ये डिजिट हमारे पास कैंसिल, हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि हमें फाइंड करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए राइट हैंड साइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फाइंड कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 आपको फाइंड करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए आपको फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखें यदि आपके पास टर्म आपके पास सेम है, 1 है और साइन भी है, 1 है साइन है, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में केवल प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, तो आपको उस डिजिट को रेशनलाइज कर लेना है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है रेशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसका अपोजिट से ही मल्टीप्लाई और अपोजिट से ही डिवीजन, 1 प्लस साइन ए देन इक्वल अंडर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप फाइंड कर सकते हैं, या तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के अकॉर्डिंग अगर फाइंड करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल, अभी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम हमें ये डिजिट लिखना ही नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिफिकेशन कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का
होल स्क्वायर। तो रूट कैंसिल और स्क्वायर कैंसिल, आपको डिजिट फाइंड होगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, वो आपको अलग अलग टर्म में लिख लेना है। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देन 1 अपॉन कॉस ए इक्वल सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टेन ए। यही आपको फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।